के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का बिल्कुल नया केमिस्ट्री क्लास 11th का एक और मॉडल पेपर यहाँ पर देखेंगे। इसका जो कोड है वो C1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं C1 11th केमिस्ट्री। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। 70 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पर गलती से 60 छपा हुआ है। यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जगह केमिस्ट्री 11th 12th का सिलेबस समान ही होता है। तो यहां पर हम निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां पर सबसे पहले 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। पूरा पेपर देखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स आपको लगातार मिलते रहते हैं। साथ ही आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हो, अपने जिले का नाम जरूर लिखना। अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी से बाहर से देख रहे हो तो अपने प्रदेश, अपने स्टेट का नाम जरूर लिखना। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो जिसके सबसे अधिक मोल होंगे उसके अणुओं की संख्या भी अधिकतम होगी। तो यहां पर 22 ग्राम CO2 मतलब आधा मोल CO2, 8 ग्राम O2 इसका मतलब भी हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम SO2 तो इसका मतलब भी हाफ ग्राम। अब यहां पर देखो 2 ग्राम H2, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन के मोल होंगे वो 2 मोल होंगे लगभग, ठीक है। तो इसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। अणुचुंबकीय आयन कौन सा है? तो अणुचुंबकीय आयन वो आयन होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्यूप्रस आयन जो है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी किसी में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता। तो ये अणुचुंबकीय होगा। किसकी वैद्युत ऋणात्मकता उच्चतम है, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो हम जानते हैं पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, जो कि सर्वाधिक मानी जाती है, होती है, मानी नहीं जाती, होती ही है। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन है? तो ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो ये इसका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कौन सा तत्व सेकंड ए वर्ग से संबंधित नहीं है? सेकंड ए वर्ग से संबंधित नहीं है। तो सीजियम ये फर्स्ट ए का तत्व है, सेकंड ए का तत्व नहीं है। ये क्षार धातु है, क्षार ये मृदा धातु नहीं है। इसके बाद AL किससे विकर्णी अभिमुख है? तो BE जो बेरिलियम होता है वो AL यानी कि एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। आवर्त सारणी में ध्यान से देखना, आपको बेरिलियम, आपको एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध दर्शाएगा। और लिथियम किससे दर्शाता है? लिथियम मैग्नीशियम से दर्शाता है। अब 2-2 नंबर के प्रश्न। 1.6 ग्राम मीथेन में CH4 के अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले आप इनके मोल निकाल लेना, उसमें एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आपके अणु निकल आएंगे। स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है के अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। चारों क्वांटम संख्या कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या S, ये आपको निकालनी है। कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा, 4f या 5d और क्यों? तो ऑफ-बाउ का नियम मैंने आपको बताया है, पूरा वीडियो उस पर अवेलेबल है, उसको जाकर देखो और कमेंट करके जरूर बताना, पूरे नियम के साथ बताना कि कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, 4f या 5d। इतना मैं बता रहा हूं आपको कि जिसकी ऊर्जा कम होती है, जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करते हैं। परमाणु क्रमांक 101 और 113 वाले तत्वों के IUPAC नाम लिखो। इसके बाद साधारण परिस्थितियों में H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्योंकि इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, H2S में नहीं पाया जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन बंध के कारण जो जल के अणु होते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर पर बंधे होते हैं, जिसके कारण ये द्रव अवस्था में होते हैं। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसीलिए वो गैस होती है। निम्न अभिक्रियाओं में Kp और Kc के मात्रक लिखिए। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस 2SO3, ठीक है। तो यहां पर Kp और Kc के मान आपको निकालना है।
यहाँ पर देखो साम्यावस्था चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है, काफ़ी साधारण यहाँ पर न्यूमेरिकल है 2 नंबर में। NH4 अमोनियम आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण का प्रकार बताइए। तो नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 टाइप का संकरण होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। आप इसको ध्यान से देखना। तो जो नाइट्रोजन है उसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक प्रोटॉन को देकर अपने साथ जोड़ लिया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन H इस तरह से इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं वहां पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चार्ल्स के नियम अनुसार -273.15 डिग्री सेल्सियस को निम्नतम संभावित ताप माना जाता है, क्यों? निम्न के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र दीजिए। लुईस बिंदु स्ट्रक्चर आपको देना है, लुई बिंदु सूत्र। निम्न में से रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो यहां पर आपको मैग्नीज की निकालनी है, H2SO4 में सल्फर की, और इसमें आपको आयरन की निकालनी है। बहुत आसान होता है, x मान के निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैग्नीज, सल्फर और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी कितनी निकली। 10⁻⁻4 मोलर H2SO4 विलेन के pH मान की गणना करो। सम आयन प्रभाव क्या है? सब 11th के क्लास के लिए, हाफ ईयरली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही प्रश्न आते हैं, यहीं तक सिलेबस पढ़ाया जाता है और यहीं से प्रश्न आते हैं हाफ ईयरली तक। एक सिलेंडर में 760 दाब पर 50% O2 और 30% N2 तथा शेष CO2 भरी है, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब की गणना करो। फिर आप टिप्पणी पूछी गई ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम या स्थिर ऊष्मा योग नियम, ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और तृतीय नियम और शून्य नियम, द्वितीय नियम भी आप याद कर लेना। बाकी हेस का नियम आपको ज़रूर तैयार करना है, हर बार आता है। एंट्रोपी ज़रूर पढ़नी है। एंट्रोपी पर ताप का प्रभाव क्या होता है? ताप जैसे जैसे बढ़ेगा तंत्र में अव्यवस्था की माप बढ़ेगी, तो एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। एन का प्रथम आयनन विभव O से ऊंचा होता है, क्यों? 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 72 ग्राम H2O के मिश्रण में एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की गणना करो। ये तो 12th में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी बार बार रिपीट होता है प्रश्न। सबसे पहले जल के मोल निकाल लेना और H2SO4 और एथिल अल्कोहल और जल के दोनों के मोल निकाल लेना। और मोल प्रभाज का सूत्र होता है, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर C2H5OH का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पर C2H5OH के मोल बटे कुल मोल, जो भाग देंगे वो मोल प्रभाज निकल आएगा। इसी तरह से मोल प्रभाज चाहिए H2O निकालेंगे तो जल के मोल बटे कुल मोल, इस तरह से हम निकालेंगे। और किसी विलेन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो 1 आता है, इससे आप चेक कर लेना। 15 ग्राम H2 को अभिक्रिया 5.2 ग्राम I2 से कराने पर साम में 10 ग्राम अणु HI बनी। अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक Kc की गणना करो। ये अभिक्रिया है। अगर ये नहीं आता है तो आप कर सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस पर AgCl का विलेयता गुणनफल 1.56 इंटू 10⁻⁻10 है। इस ताप पर AgCl की विलेयता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। Ag का अणु भार 108, क्लोरीन का 35.5। भारी जल बिल्कुल नहीं भूलना है, आता ही आता, चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, कहीं पर भी हो। भारी जल D2O के बारे में पूछते हैं, इसके उपयोग पूछते हैं, अणु भार, भारी जल को बनाने की विधि और इसके उपयोग। ठीक है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। इसके बाद आवर्त, अगर ये नहीं आता भारी जल वाला, तो आवर्त सारणी में क्षार धातु की स्थिति की विवेचना इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कीजिए। तो 1s1 2s1 इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में निकलता है। कौन से तत्व? फर्स्ट ए के जो तत्व हैं इन्हीं को क्षार धातुएं कहते हैं। कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, फर्स्ट ए में सबसे लेफ्ट साइड पर ये पीरियोडिक टेबल में रखी गई हैं। इसके बाद क्षार धातुकों को मिट्टी के तेल अथवा मोम में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होती हैं। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 प्रकार का होता है, जो कि अत्यंत क्रियाशील इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये हवा, नमी और जल से अत्यधिक तेजी से क्रिया कर सकती हैं, इसीलिए इन्हें अक्रिय वातावरण जैसे मिट्टी के तेल अथवा मोम में लपेट कर रखा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये पूरा सॉल्यूशन भी हम लाएंगे कॉपी पेन पर आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। बिल्कुल अच्छे प्रश्न है ये, इसको सॉल्व जरूर करना। 11th का एक और मॉडल पेपर आ चुका है केमिस्ट्री का, उसको देख लेना। साथ ही साथ आप
इसको सॉल्व करना, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ज़्यादा कठिन पेपर है नहीं, इसको आप अच्छे से सॉल्व करके जाना। बाकी भी मॉडल पेपर्स आपके लिए लगातार आते रहेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, सभी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ करा देंगे। ये मॉडल पेपर है, आप ये मत कहा करो कि 100% यही आएगा तभी सॉल्व कर, नहीं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी जब कोड मिल जाता है तो बिल्कुल पेपर सेम भी आ सकता है, ये आपकी किस्मत की बात है। लेकिन इससे प्रैक्टिस आप कर सकते हो, अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर सॉल्व करते समय। तो पेपर की तैयारी करो, मॉडल पेपर की तरह इसे सॉल्व करो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।